देगा ताकि बहुजन क्रांति, बहुजन समाज पार्टी की ज्यादा से ज्यादा सभी साथियों को वास्तविक जय भीम, पर जय आधारित भारत। बहुजन समाज पार्टी में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए ज्योतिबा फूले साहब जी, छत्रपति साहू जी महाराज जी, नारायणा गुरु जी और भारत के हमारे भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, उत्तर मान्यवर साहब काशीराम साहब को नमन करते हुए, पूर्व उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 4 बार रही, पूर्व राज्यसभा सांसद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की कार्यशैली में आस्था रखते हुए आज दिल्ली के अंदर MCD के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें हमारे सकूर बस्ती की जो 62 नंबर की जो सीट है उसके हमारे प्रत्याशी भाई सुनील कुमार जी के लिए मैं यहाँ पर अपील करने के लिए आया हूँ कि आने वाली 4 तारीख को हाथी वाला बटन दबाकर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई सुनील कुमार को विजयी बनाएं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली के अंदर बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और जो ये सीट है 62 नंबर की जो सीट है, सकूरपुर की जो सीट है, ये धन्य बाबा साहब अम्बेडकर की देन है जो ये आरक्षित सीट है। आरक्षित सीट पर हमारा जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है वो बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। आप लोगों को बस और लोगों की बातों में ना आकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को देखना है, मान्यवर साहब काशीराम साहब को देखना है, जिन्होंने अपनी मेहनत से इतनी अपनी कठिन वोट का अधिकार दिलाया। ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। इस वोट का आप लोग सही से इस्तेमाल करना और आने वाली 4 तारीख को हाथी वाला बटन दबाकर भाई सुनील कुमार को विजयी बनाना है, क्योंकि जिस प्रजा का कोई राजा नहीं होता उसको दबाया जाता है। आप लोगों ने देखा कि इस बार भी यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। जो बीजेपी कांग्रेस के लोग हैं वो बहुजन समाज पार्टी के लोगों को और जो भी यहाँ पर दूसरी पार्टी के लोग हैं वो ऐसा आतंक मचा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं उनको अपना सही तरीके से प्रचार भी नहीं करने दे रहे हैं। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि इस बार आने वाली 4 तारीख को हाथी वाला बटन दबाकर बहुजन समाज पार्टी का राजा चुन लो। जिस समाज का राजा नहीं होता उस समाज पे हमेशा अत्याचार होते हैं। जिस दिन आप लोग अपना राजा बना लोगे उस दिन आपके ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर आपको ये वोट का अधिकार दिलाया है। इस वोट का आप सही से इस्तेमाल करना। बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी मेहनत करी है और मान्यवर साहब काशीराम साहब ने हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए अपने खून पसीने की कमाई हमारे लोगों के बीच में मेहनत कर करके हमें इस मुकाम तक पहुँचाया है। आप लोग जब चुनाव आता है, जब सारी बात बाबा साहब अम्बेडकर को भूल जाते हो, मान्यवर साहब काशीराम साहब को भूल जाते हो और अपने 15 दिन के अंदर किसी दाल और कुछ खाने पीने की चीजों में आकर वो अपना वोट बेच देते हो। इस बार तुम्हें कसम है बाबा साहब अम्बेडकर की, बाबा साहब अम्बेडकर की कसम है, इस बार तो सिर्फ हाथी को ही देना है और हाथी वाला बटन दबाकर भाई सुनील कुमार को विजयी बनाना है। आप लोगों के बीच में अशोक सिद्धार्थ साहब जो पूर्व में राज्यसभा सांसद जी आप लोगों के बीच में पहुंचेंगे। माननीय CP सिंह साहब जी जो दिल्ली प्रदेश और हरियाणा के प्रभारी हैं वो भी आप लोगों के बीच में पहुंचेंगे। माननीय सीमा सिमृति कुशवाहा जी जो निर्भया हत्याकांड का केस लड़ा, जो हाथरस कांड का जो केस लड़ रही है, बहन कुमारी सीमा सिमृति कुशवाहा जी आप लोगों के बीच में पहुंच रही है। आप लोगों को बात सुननी है, अपने लोगों को घर घर जाकर बताना है कि बहुजन समाज पार्टी के इतने लोग आप लोगों के बीच में वक्त आ रहे हैं। आप लोग घर घर जाकर अपने समाज को जगाओ कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों की पार्टी है और इन दंगा सेठों की पार्टी को वोट न देना। इस बार बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देनी है, क्योंकि ये गरीबों की पार्टी है। ये जो सुनील भाई है ये गरीब झुग्गी झोपड़ी का रहने वाला है, कोई पैसे वाला नहीं है। और जो ये पैसे वाले लोग हैं ये पैसे वालों की सुनेंगे और ये गरीब अगर निगम पार्षद बना तो ये आप गरीबों की सुनेगा, आपके सारे काम होंगे। और जो ये जीत के जाएगा टाउन हॉल में आप लोगों की आवाज उठाएगा, बहुजन समाज पार्टी की बात रखेगा, माननीय साहब काशीराम साहब की बात रखेगा, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करेगा। जो